अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महान मंगोल शासक चंगेज़ खां का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। महान मंगोल शासक चंगेज़ खां का पोता शहजादा बरके खां एक दिन बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी है वह सो रहा है और बराबर में एक कुत्ता भी सो रहा है। शहजादी ने सवारी से उतरकर शरारत की और बुजुर्ग के चेहरे पर अपना पैर रखकर खड़ा हो गया। दाढ़ी को देखकर हिकारत से बोला, बता तू अच्छा या कुत्ता अच्छा। बुजुर्ग ने बड़े तपाक से जवाब दिया कि अगर मेरी मौत ईमान पर हो गई तो मैं अच्छा वरना या कुत्ता अच्छा। यह जवाब सुनकर शहजादे के साथ आए हुए तमाम लोगों पर सुकूत तारी हो गया। बरके खां के पैर में लर्जा तारी हो गया। उसने पैर हटा लिया और बुजुर्ग को बाइज्जत खड़ा करके पूछा, यह ईमान किस चीज़ का नाम है? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि यह वह दौलत है जिसे ना तुम्हारा दादा लूट सका और ना यह तुम्हारे हाथ आएगी, चाहे तुम 100 साल की हुकूमत कर लो। शहजादे ने जब यह बात सुनी तो कहने लगा कि मुझे तो ईमान की दौलत चाहिए। बुजुर्ग ने कहा कि अभी आप इस ईमान की दौलत को नहीं संभाल सकोगे। शहजादे ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर उस बुजुर्ग के हवाले किया और कहा, जब मैं बादशाह बन जाऊं तब यह अंगूठी लेकर आप मेरे पास आना। प्यारे दोस्तों, चुनांचे ऐसा ही हुआ। वो बुजुर्ग बरके खां के राजा बनने के बाद उसके पास गए और उसे ईमान की दावत दी। बरके खां ने इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया और मुसलमान बन गया। उस बुजुर्ग का नाम सैफुद्दीन दरवेश था, जिनके ईमानी कामिल के जज्बे से मुतासिर होकर बदतरीन दुश्मनी इस्लाम जो इस्लाम को मिटाने निकले थे खुद मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, चंगेज़ खां उस शख्स का नाम है जिसने मुसलमानों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। उसी का एक पोता हलाकू खां ने तो बगदाद को न सिर्फ तबाह किया बल्कि खलीफा तक को मार दिया था। मगर इस्लाम की शान देखिए कि उसी हलाकू खां का चचेरा भाई और सबसे महान मंगोल शासक चंगेज़ खां का पोता बरके खां न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल करता है बल्कि अपने ज़ेरे हुकूमत पड़ने वाले तमाम इलाके को इस्लामी दुनिया के नाम कर देता है। आज का मौजूदा सेंट्रल एशिया उसी का हिस्सा है। इसके अलावा वो मुस्लिम दुनिया पर हलाकू खां के हमले और बगदाद के बर्बादी का बदला लेने की भी कसम खाता है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि बरके खां ने अपनी कसम की तकमील के लिए अपने चचेरे भाई से जंग किया था, बल्कि कई मोर्चे पर उसे मात भी दी थी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि बरके खां की वजह से मक्का और यरूशलेम जैसे पाक शहर हलाकू खां के चपेट में आने से बच गए। यहाँ तक कि बरके खां ने उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान गाजी के पिता यानी काई कबीले के सरदार अर्तगुल गाजी की भी मदद की, जिसके नतीजे में एक अजीम सल्तनत उस्मानिया वजूद में आई। और दोस्तों, ये इस्लाम की ही शान है कि एक जालिम और दुश्मनी इस्लाम के दिल पर भी अपनी छाप छोड़ दिया करता है। प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह तारीख से जुड़ी हुई वीडियोस आप देखने के ख्वाहिशमंद हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ।